हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसको हम लोग एसआई भी बोलते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि एसआई कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और साथ में भी पढ़ेंगे कि हम प्रिंसिपल यानी पी कैसे निकालते हैं, आर एंड रेट कैसे निकालते हैं, और इससे सभी संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि एसआई पढ़ने से पहले यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हमें किन किन टर्मों को याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उन सभी टर्मों को हम लोग याद करेंगे और समझेंगे। उसके बाद से हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से आपको एसआई निकालना आ जाएगा और आप कभी एसआई निकालना भूलेंगे भी नहीं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज एसआई। इसमें सबसे पहला टर्म है हमारा पी यानी प्रिंसिपल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मूलधन। मूलधन हमारा क्या होता है यानी पी हमारा क्या होता है? तो जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या हम किसी को जो पैसा उधार देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाता है। हमने लिखा भी वही है कि जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं वो पैसा हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है यानी पी कहलाता है। और हिंदी बोले तो मूलधन। दूसरा टर्म हमारे पास आई यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि लिए या दिए गए पैसे से हम पैसा किसी से कर्ज ले भी सकते हैं या दे भी सकते हैं। यही जो कंडीशन होता है हमें हमारे पास। तो लिए या दिए गए पैसे के अतिरिक्त जो पैसा हम देते हैं या लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। आइए समझें कैसे यानी ब्याज क्या होता है। मान लीजिए आप किसी से 100 रुपये उधार लिए और आप उससे 120 रुपये एक महीने बाद लिए हैं। तो जो ये हमारा 100 के बाद 120 जो रुपये एक्स्ट्रा है वो हमारा क्या हो गया? ब्याज। क्या हो गया? ब्याज। यानी जो एक्स्ट्रा हमारा ये पैसा 20 रुपये हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट समझ गए कि ब्याज क्या होगा। तो लिए या दिए गए पैसे के अतिरिक्त जो पैसा हम किसी से लेते हैं वो हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। दूसरा है हमारा ए यानी अमाउंट यानी मिश्र धन। मान लीजिए आप किसी से 100 रुपये ले रहे हैं और आप उसको 2 महीने बाद 100 रुपये और प्लस 40 रुपये एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। एक्स्ट्रा हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। और ये हमारा 100 क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। 100 रुपये आपने किसी से लिया और 2 महीने बाद आपने उसको 100 प्लस 40 यानी 140 रुपये आप उसको एक्स्ट्रा दिए। तो यह कुल मिला के यानी पी और जो हमारा ब्याज है यानी मूलधन और हमारा जो ब्याज है उन दोनों के अमाउंट को जो हम लोग जोड़ देते हैं और जो हमारा पैसा प्राप्त होता है हमारा क्या कहलाता है? मिश्र धन यानी क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। हमने लिखा भी एक है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी मूलधन जो पैसा हम किसी से लिए या दिए हैं और अतिरिक्त पैसा जो होता है यानी जो हमारा ब्याज होता है उन दोनों को जोड़ने के बाद से जो मूल्य उनको प्राप्त होता है, जो धन प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अमाउंट। यानी क्या कहलाता है? ए यानी पी प्लस आई। इसको हम लोग छोटे रूप में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिख सकते हैं। पी प्लस आई हमारा यानी हमारा मिश्र धन होगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये हमारा अमाउंट क्या होता है। इसके बाद हम ए यानी अमाउंट हमारा क्या होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे रेट। रेट यानी दर। रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर। हर 100 रुपये पे यानी प्रत्येक 100 रुपये कितना ब्याज लेना है या कितना देना है वो कौन बताता है? रेट यानी दर बताता है। अगर मैं 5% लिखूं तो 5% का मतलब क्या? हमें हर 100 रुपये कितने रुपया ब्याज देना है? 5 रुपया। और मैं 3% लिखूं तो 3% मतलब क्या कि हर 100 रुपये पे हमें कितने रुपये ब्याज देना है? 3 रुपये ब्याज देना है। अगला हमारे पास जो टर्म है वो हमारा क्या है? टी यानी टाइम यानी समय। पैसे हमने कितने समय के लिए किसी को उधार दिए हैं या किसी से लिए वो हमारा क्या कहलाता है? टाइम यानी समय कहलाता है। तो आपको याद रखना होगा जो पैसा हम लोग किसी को देते हैं या किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। और सभी टर्म को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ लिए होंगे। आइए अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारा पी यानी प्रिंसिपल कितना दिया है? ₹600। और आर हमारा कितना है यानी रेट हमारा कितना है? 6% और टी यानी टाइम हमारा कितना है? 3 वर्ष। यानी हमें इस क्वेश्चन में पी दिया है, आर दिया है, टी दिया और निकालना क्या हमें? एसआई यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि हमें ब्याज कितना देना होगा। 600 रुपये का 6% के दर से 3 साल के बाद हम कितना किसी को ब्याज देंगे, कितना ब्याज लेंगे और हम लोग निकालेंगे। तो एसआई निकालेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है। एसआई बराबर हमारा होता है पी गुणे
आर गुणे टी और बटे में कितना 100, यानी मूलधन का दर में और समय में जब इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं और उसमें 100 से भाग करते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है एसआई, यानी पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100, यानी उससे क्या निकलेगा हमारा एसआई निकलेगा। तो एसआई निकालने का फॉर्मूला है एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100। हमारे पास यहाँ पी का मान कितना है हमारा 600 है, गुणे आर का हमारा मान कितना है 6% गुणे टी का हमारा मान कितना है 3 वर्ष और बटे में कितना 100, बटे में कितना 100। यह हमारा 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, और 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा 36, कितना आएगा 36, और जब 36 हम लोग गुणा करेंगे 3 में तब कितना आएगा हमारा, तो आइए गुणा करते हैं। हमारा 6 के 36 और गुणे में 3 कितना आया 36, 3 6 18 का 8 हासिल 1 3 3 9 1 10 108 रुपया, 108 रुपया, यानी 600 रुपये का 6% के दर से 3 वर्ष में जो ब्याज होगा हमारा कितना होगा 108 रुपया होगा। यानी 3 वर्ष बाद हम किसी व्यक्ति को कितना रुपया देंगे, तो ए बराबर हमारा पी प्लस आई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया है, बताया भी मैंने वहाँ पे, यहाँ पे अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट निकलना होगा कि हम 3 वर्ष बाद उसे कितना पैसा वापस करेंगे, तो पी प्लस आई, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना है 600 और हमारा आई यानी एस आई कितना है 108। जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 708 रुपये होगा, कितना 708 रुपये, यानी 6 महीने बाद हम उसको कुल कितना रुपया, यानी 3 वर्ष बाद हम उसे कुल कितना रुपया देंगे, तो 708 रुपया। ये हमारा मूलधन था और हमारा ये क्या था ब्याज, और इन दोनों को जोड़ते हैं हमारा क्या मिलता है अमाउंट मिलता है, यानी ए मिलता है, यानी मिश्रधन प्राप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एसआई निकालना सीख गए होंगे, एसआई कैसे निकलता है। तो ये हमारा था एसआई निकालने का फॉर्मूला कि पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100। पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने क्या निकाला एसआई निकाला, और हमने सीखा कि एसआई निकाला कैसे जाता है। अब हम आगे के प्रश्न में सीखेंगे कि हम लोग आर यानी रेट कैसे निकालते हैं, फिर से सीखेंगे टी यानी समय कैसे निकालते हैं, और पी यानी प्रिंसिपल हम कैसे निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले दोनों सवाल में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था एसआई का, किसका एसआई निकालने का, और हमने पढ़ा था कि एसआई बराबर क्या होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में पी दे दिया हो यानी मूलधन दे दिया हो, और एसआई यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया हो, और साथ में क्या दे दिया हो समय, और आपको आर ज्ञात करना हो यानी रेट ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि रेट किस फॉर्मूले से निकलेगा। तो आर बराबर हमारा होता है एसआई गुणे 100, एसआई गुणे 100, और बटे में क्या पी गुणे टी। वैसे ही मान लीजिए आपको पी दे दे, एसआई दे दे, आर दे दे और टी न दे यानी समय न दे, तब समय किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो टी बराबर हमारा होता है एसआई गुणे 100 और बटे में पी गुणे आर। उसी प्रकार मान लीजिए आपको पी दे दे, मान लीजिए आपको एसआई दे दे, आर दे दे, टी दे, पी न दे यानी हमको मूलधन न दे, तब कैसे निकालेंगे, तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो पी बराबर एसआई गुणे 100 बटे में आर गुणे टी। तो हमने सीखा कि एसआई निकालने का हमारा फॉर्मूला यह है, ठीक है, और आर निकालने का फॉर्मूला हमारा यह रहा, और टी निकालने का फॉर्मूला हमारा यह था, और पी निकालने का फॉर्मूला हमारा, यानी हमारे पास जो चारों टर्म होते हैं एसआई पी आर और टी, इन चारों को हमें निकालना हो तो हम लोग किस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो पी दिया है, एसआई दिया है और टी दिया है, क्या नहीं दिया है, तो आर नहीं दिया, नहीं रेट यानी हमारा हमें दर नहीं दिया। तो दर कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि आर बराबर हमारा क्या आता है एसआई इंटू 100 और बटे में पी गुणे टी। हमें यह फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हमें आर निकालना हो, टी निकालना हो या पी निकालना हो, इन तीनों में कुछ भी निकालना हो तो हमारे ऊपर क्या रहेगा एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100, और साथ में नीचे क्या रहेगा, तो मान लीजिए आपको आर निकालना है तो पी और टी नीचे रहेगा, टी निकालना तो पी और आर नीचे रहेगा, और पी निकालना है तो आर और टी नीचे रहेगा। आइए इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करें। तो हमें पी दिया था, एसआई दिया था और टी दिया था, हमें क्या निकालना है आर निकालना है, यानी रेट निकालना है, दर कैसे निकालेंगे। तो हमारा एसआई कितना है, तो एसआई हमारा है 432, कितना है 432, गुणे में कितना, तो 100, और हमारा जो पी है वो कितना है, तो पी हमारा 1200 है, कितना है 1200,
गुणे टी हमारा कितना है, तो 3% हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 0 से इस 0 को काटेंगे, 0 से 0 क्या हुआ हमारा, कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 12 से काटें, या चलिए हम लोग 12 से काट रहे हैं। 12 से जब हम लोग काटेंगे तो ये 12 से हमें कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, देखिए 12 3 36 होता है हमारा, 12 3 कितना होता है, 36 होता है कि नहीं होता है। जब 43 में से यानी 43 में से जब 36 निकलेगा तो बचेगा कितना हमारा, 7, और 7 और यह 2 मिलेगा तो क्या होगा, 72, कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। अब 12 से जब 72 को हम लोग काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 12 से 72, यानी जब हम 12 से इस 432 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 36 बार में। फिर से जब हम 3 से 36 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 12 बार में, यानी नीचे का हमारा पूरा कटेगा, इधर का भी पूरा कटेगा, और बचा क्या, 12, यानी 12%। कितना, 12%, यानी हमारा रेट कितना निकला, 12%, यानी हमारा दर कितना निकला, 12%। यानी जब हमारा फी 1200 हो, SI 432 और 3 वर्ष के लिए कोई पैसा उधार लिया या दिया गया है, यानी समय 3 वर्ष दिया हो, तो हमारा आर कितना आएगा, 12%। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें हम लोग टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टाइम। तो मान लीजिए हमें P बराबर कितना दिया हो, मान लीजिए 5000, कितना दिया हो, 5000। P जो हमारा दिया हो कितना दिया है, 5000 रुपये, 5000। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। P हमारा दिया है 5000 और SI हमारा दे दिया हो 300, कितना, 300। और R हमारा मान लीजिए दे दिया हो 3%। तो T यानी समय कितना होगा, तो T बराबर, हमने T बराबर फॉर्मूला ऊपर लिखा है, तो क्या लिखा है, T बराबर SI इंटू 100, और बट्टे में कितना, तो बट्टे में हमारा होगा T है तो हमारा क्या होगा, P गुणे R होगा। SI हमारा कितना है, 300 है, और इधर गुणे में 100 रहेगा, और P हमारा कितना है, 5000, कितना है, 5000, और गुणे में हमारा R कितना है, तो R हमारा 3% है। ये हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, एक यह 0 से इस 0 को हम लोग काट दिए। जब हम लोग 3 से 30 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 10 बार में। अब फिर से नीचे भी हमारा 5 बचा है, 5 से जब 10 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 बार में, यानी हमारा पूरा कट उठ के कितना बचा, 2, कितना बचा, 2, और ये हमारा होगा क्या, 2 वर्ष, यानी हमारा समय कितना आया, 2 वर्ष। यानी P बराबर 5000, SI बराबर 300, R बराबर 3%, तो T बराबर हमारा कितना आएगा, 2 वर्ष। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है P। क्या निकालना है, P। मान लीजिए हमें SI दे दे 240, कितना दे दे, SI दे दे हमें 240, और हमें R दे दे 2%, 6%, कितना, 6%, और T हमें दे दे 2 वर्ष, कितना दे दे, 2 वर्ष, यानी 2 ईयर्स। तो हमें क्या निकालना है, P। क्या निकालना है, P कैसे निकालना है, तो P का हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है, हमने पहले लिख दिया। तो P बराबर हमारा क्या होगा, SI इंटू 100, और बटे कितना, R इंटू T। तो हमारा SI कितना है, तो SI हमारा कितना है, 240, कितना, 240 में 100 हो गया हमारा, और बट्टे में क्या, R गुणे T। R हमारा कितना है, तो 6%, और T हमारा कितना है, 2। जब हम 4 से काटेंगे, 6 से काटेंगे 224 को कितना बार बटेगा, तो 4 छक्के 24, यानी 4 बार, कितना बार में, 4 बार में। और एक 0 हमारा यहाँ अभी क्या हो जाएगा, बचेगा, या 0 नहीं कटेगा अभी, 40। 2 से हम लोग 100 को काट दे, कितना मान कटा, 50, यानी ऊपर हमारा कितना बचा, 400, और गुणे में 40 गुणे, सॉरी 40 से 40 गुणे 50 होगा। जब 40 से 50 में हम लोग गुणा करेंगे, यानी 4 का जब 5 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। 4 का गुणा 5 से किया तो कितना आया, 20, और एक 0 है, और एक 0 मिलके यहाँ 2 0, यानी कितना, 2000, यानी हमारा P कितना आया, 2000। तो हमने एक एक करके सीखा कि कैसे हम लोग SI निकालते हैं, या R कैसे निकालते हैं, या T कैसे निकालते हैं, और P कैसे निकालते हैं, और साथ में चारों चीज निकालने का, यानी SI निकालने का, और R निकालने का, T निकालने का, P निकालने का फॉर्मूला में भी हमने सीख लिया।
और हम उम्मीद करते हैं आप लोग आर भी निकालना सीख गए होंगे, रेट भी निकालना सीख गए होंगे, मूलधन कैसे निकाला जाता है, एनपी कैसे निकाला जाता है वो भी सीख लिए होंगे, और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है वो भी आप लोग सीख चुके होंगे। और हम अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।